कि आपने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आपने 5 लाख नौकरी की बात की थी, आपने यहाँ पर 75% जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें भी रिजर्व करने की बात कही है, आपने बिजली मुफ्त देने की बात कही है, आपने जितने कमिटमेंट को सारना कोड लागू करने की बात कही है, आपने ओबीसी का आरक्षण की बात करी है, जितने भी बात आपने कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट का गठन हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि पहले ये जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने गुमराह करके लोगों का वोट लिया है, अब उन समय आ गया है कि गुमराह करने वाले पूरे मतदाताओं को एक साथ खड़ा करेंगे और ये साबित करेंगे कि गवर्नमेंट ने झूठा वायदा किया था। यहाँ के और मूल विषय जैसे सरकार ने जो वायदे किए थे, मैंने जो घटनाएं अभी घट रही है, जो शायद आपका प्रश्न भी होगा वर्तमान हालात पर, मुझे लगता है कि वर्तमान हालात का जो स्थिति है, जिन विषयों को लेकर अभी बात चल रही है, ऑफिस प्रॉफिट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ में आरोप है जो चुनाव आयोग तक पहुंचा है और चुनाव आयोग से कोई निर्णय आना है। लेकिन प्रदेश की परिस्थिति क्या है? प्रदेश में राज्य सरकार ने और उनके सारे मंत्रालय के लोगों ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद संयुक्त रूप से 28 महीना बीत जाने के बाद अपनी नाकामियों को छिपाने का एक बहाना और रास्ता ढूंढ रहे हैं। लोग ऐसा लग रहा है कि सरकार गिराया जा रहा है, इस तरह की चीजों को वो रख रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपके खिलाफ में आरोप तय हुआ है और चुनाव आयोग उस संदर्भ में माननीय राज्यपाल के सामने अपना रिपोर्ट भेजेंगे। मात्र इतनी घटना है, इसके साथ साथ कई तरह की एजेंसियां जो जांच कर रही है तो उसका पुख्ता सबूत भी मिलते जा रहा है। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाकर मूल विषय जो राज्य सरकार इस प्रदेश के अंदर 2 साल की अराजकता की स्थिति, लूट की जो स्थिति, जो यहाँ के रिसोर्स थे, रिसोर्स को पर्सनल रिसोर्स बना दिया है। जो राज्य रिसोर्स होना चाहिए वो पर्सनल रिसोर्स बन गया है। उसके ऊपर और इन सारे जितने भी कमिटमेंट थे राज्य सरकार के, उनको छिपाने का काम राज्य सरकार कर रही है और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आचरण कर रहे हैं। मैं रोज देख रहा हूं कौन किसकी सरकार गिरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार गिरा रही है। दूसरा, आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव मीटिंग करके पूरी बात बोलते हैं कि 19 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है। तो ये आरोप भी आपका सही नहीं जचता, क्योंकि ये पब्लिक बड़ा कंफ्यूज है कि भाई कौन किसकी सरकार गिराना चाहता है। ये असल में ये हो रहा है कि ये ध्यान भटकाने का काम हो रहा है, नाकामियों को छिपाने का काम हो रहा है, और इस सब से और इस तरह से जो नाटकीय व्यवस्था से आप जनता से पार नहीं पा सकते हैं। जन मुद्दों के साथ और कमिटमेंट को पूरा करने का हल्ला बोल कार्यक्रम हम लाएंगे और पब्लिक के साथ खड़ा होकर उन मुद्दों को पूरा करने की आपसे और आपकी सरकार और इस गवर्नमेंट से अपील करेंगे और आंदोलन करेंगे। क्या मध्यावधि चुनाव की मांग करेंगे, क्योंकि अभी ये इस तरह का हौच पौच हो गया है? क्या वो उसका विकल्प है? क्या मध्यवर्ती चुनाव इस माहौल का विकल्प है? ऐसा ये अनचाहा चीजों को उनको थोपना गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक को नहीं थोपना चाहिए।